गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा अपने घर के पेड़ों को पानी दे रही थी। तभी एक लड़की बड़े स्टाइल से तैयार होकर उसके घर के सामने से जा रही थी और वो मंगा के पास आती है। हाय मंगा, हाउ आर यू? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है। अरे मंगा, मैं रेणु हूँ, रेणुका, तेरे बचपन की दोस्त। अरे रेणुका, अरे यार तू कैसे है? अरे यार, पूरा नाम लेकर मेरी इज्जत मत उतार, प्यार से तू रेणु बुलाना। वो सब ठीक है, कहाँ जा रही है तू? ऊपर से बड़ी स्टाइल से तैयार हुई है आज। अरे कुछ नहीं यार, यही पास की गली में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है, वही जा रही थी। तुझे देख के लगता है कि ब्यूटी पार्लर जा नहीं रही, वापस आ रही है। अरे ऐसा नहीं है मंगा, उस ब्यूटी पार्लर को उन्होंने लकड़ी से ही बनाया है। वो अब ब्यूटी पार्लर कम टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा हो गया है, इसीलिए सब लोग वहां जाकर सेल्फी लेकर फेसबुक में, ट्विटर में ट्वीट करके लाइक्स ले रहे हैं। इसीलिए मैं भी तैयार होकर सेल्फी लेने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। रेणु की बातें सुनकर मंगा को एक ख्याल आता है। ये सब क्या है? सिर्फ लकड़ी से घर बना देने से लोग इस तरह देखने जा रहे हैं। अगर मैंने अंडरग्राउंड में ब्यूटी पार्लर खोल दिया तो तब सारे लोग मेरे ब्यूटी पार्लर के सामने ही लाइन लगाएंगे। मस्त आइडिया है, इस तरह मैं खूब पैसे भी कमा पाऊंगी। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू करती है। इस तरह कुछ दिन मेहनत करके एक सुंदर सा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर बना देती है। सबसे पहले उसने अपने दोस्त रेणुका को ही उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखने बुलाती है। ये देखकर रेणुका दंग रह जाती है। तब वो मंगा से कहती है, बाप रे बाप, ये जगह तो बहुत बढ़िया है यार, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। अच्छा रुक जा, एक सेल्फी लेकर इसे पोस्ट करती हूँ। इस तरह वो दोनों मिलकर एक सेल्फी लेकर उसे इंटरनेट में पोस्ट कर देते हैं। तब सारे लोग उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखने के लिए खूब लाइन लगाकर आ जाते हैं। ऊपर से सेलिब्रिटी भी आ जाते हैं। ये सब देखकर मंगा बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी अपने दोस्त से कहती है, अरे ये सब क्या है यार, मेरे ब्यूटी पार्लर देखने के लिए हीरोइन भी आ रही है। ये सपना है या सच में हो रहा है? तुझे अभी भी शक है क्या? ये पक्का सपना ही है, ऐसा उसकी दोस्त बोलती है। तुरंत मंगा की आंख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाती है। अरे रे, ये सब क्या सपना था? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर तो तैयार हो गया है ना। बस एक बार रेणु आकर मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में एक पोस्ट लगा दे बस। हीरोइन तो क्या, देवता लोग भी मेरे पास ही आकर फेशियल करवाएंगी। वो इस तरह बोल रही थी कि तभी गंगा बोलती है, पहले तू ये बता, तुझे फेशियल करना आता भी है? ऐसे कैसे ब्यूटी पार्लर लगा दिया? जो काम तुझे नहीं आता तो उसमें क्यों घुस जाती है? वैसे भी मैं तुझसे पूछती हूँ, तुझे इतनी सारी आशाएं और लालच क्यों है, बता। इन्हें लालच या आशाएं नहीं कहते सासू माँ, ये मन की सोच है, पैसे कमाने के लिए। ऐसा बोलकर अपना मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। जाकर वो अपने दोस्त रेणु को बुलाती है। रेणु सचमुच अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर को देखकर दंग रह जाती है। वाह मंगा, तू सच में बहुत टैलेंटेड है यार, ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। सच में अगर इस जगह के बारे में लोगों को पता चला तो देखने के लिए लाइन लगा देंगे, लाइन। हाँ, फिर देर किस बात की, तू तुरंत इसे पोस्ट करना। लेकिन पोस्ट करने के बाद लोग तेरे सर्विस के बारे में पूछेंगे, इसीलिए आज मैं तेरी फर्स्ट कस्टमर हूँ। तू मेरा सर्विस कर, उसके बाद पिक पोस्ट करेंगे। चल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। बता क्या करूँ, फेशियल या हेयर कट? मुझे दोनों चाहिए, लेकिन पहले तू मेरा ना फायर हेयर कट कर और उसके बाद फेशियल करना। हाय रे, ये क्या फायर हेयर कट बोल रही है?
पता नहीं वो कैसे करते होंगे। YouTube में देखकर कर दूंगी। इसके लिए ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। ऐसा सोचकर वो YouTube खोलकर देखते हुए हेयर कट करने लगी। YouTube में देखकर वो रेनू के बालों में आग लगाती है, लेकिन उस वीडियो के मुताबिक रेनू के आग को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी वजह से रेनू के सारे बाल जल जाते हैं। अरे मंगा, तू क्या कर रही है यार? जल रहा है। मैंने आग बुझा, पानी डाल, पानी। ये सब देखकर मंगा हड़बड़ी में अपने हाथ में रखे सैनिटाइजर को पानी समझकर अपने दोस्त के सर पर डाल देती है, जिसकी वजह से आग और बढ़ जाती है और रेनू के बचे कुचे बाल भी जल जाते हैं। हाय राम, ये तो क्या कर रही है? तू मुझे मार डालेगी क्या? हाय मंगा, ये तूने क्या कर दिया? इस तरह वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मंगा एक बकेट भर पानी अपने दोस्त के मुंह पर मारती है। तब वो आग बुझ जाती है। तब रेनू बोलती है, अरे यार, तू इसे पहले क्यों नहीं किया? तूने तो मेरे सारे बाल उड़ा दिए। पहला दिन ही ऐसा था, तो पता नहीं आगे आगे और तू क्या कारनामे करेगी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर से वो ब्यूटी पार्लर अंडरग्राउंड में था, तो सारा पानी वहाँ जमने लगता है। ये देखकर रेनू बोलती है, अरे यार, ये सब क्या है? सारा पानी अंदर आके जम जा रहा है। इसका मतलब तूने यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया क्या? उसका क्या मतलब होता है यार? ये सुनकर रेनू दंग रह जाती है और बोलती है, ओ माय गॉड, लगता है आज तू मुझे मार कर ही दम लेगी। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई आकर मुझे बचाओ। अरे यार, तू अब बस भी कर, तू क्यों मुझे टेंशन देती है? चल यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह जब वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक पेड़ टूटकर गिर जाती है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर रेनू और डर जाती है और बोलती है, अरे यार, अब और क्या करें हम? बाहर निकलने का कोई इमरजेंसी एग्जिट है क्या? इस तरह रेनू पूछती है। तब मंगा भोली सूरत बनाकर पूछती है, हाँ, इमरजेंसी एग्जिट क्या होता है? ये सुनकर रेनू और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे कान्हा, आप ही मुझे बचा लीजिए। ये लड़की आज मेरी जान लेकर ही दम लेगी। इस तरह रेनू रोने लगती है। सारा पानी अंदर आ जाने की वजह से वहाँ पर रखी सारी मशीनरी जल जाती है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इन दोनों को शॉक लगता है। तब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। उनके रोने धोने की आवाज घर के अंदर बैठी गंगा को सुनाई देती है। तब गंगा तुरंत अपने जादू की मदद से उन दोनों को अंडरग्राउंड से निकालकर घर में वापस ले आती है। तब गंगा मंगा से बोलती है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो काम तुझे नहीं आता उसे मत कर बोल के। तूने कभी मेरी बात सुनी भी है? बेचारी, उसके सारे बाल जला दिए तूने। अब देख उसे बिना बालों के कैसे टकली जैसी लग रही है। वक्त पर आकर उन दोनों की जान बचाने की वजह से दोनों ने गंगा का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू सो मच। अपनी जिंदगी में मैं फिर कभी भी ब्यूटी पार्लर ही नहीं जाऊंगी और ना कभी खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच आंटी। मैं जिंदगी में फिर कभी कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू। इस तरह उसकी दोस्त रेणुका बोलती है। एक दिन मंगा कुछ सोचते हुए अपने मन में बोल रही थी, पता नहीं कैसी जिंदगी है ये। समय ठीक ना हो ना तो केला खाने से भी दांत टूट जाते हैं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कोई भी बिजनेस करूं बिल्कुल नहीं चल रही। इस तरह मैं कब कमाऊंगी और कब अमेज़न
और अंबानी के टक्कर में अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी। इस तरह नहीं, इस बार कोई अच्छा सा बिजनेस प्लान करना पड़ेगा, वो अपने मन में सोचती है। तभी वहां से मुर्गियां बेचने वाला चिल्लाते हुए जा रहा था। मुर्गी ले लो मुर्गी, 1 किलो 200 रुपए, ताज़ा और बलवान मुर्गी ले लो। इस तरह वो चिल्लाते हुए जा रहा था। उन्हें देखकर मंगा के मन में कुछ आया। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, इस बार अच्छे से मुर्गियों का व्यापार करूंगी। संडे होते ही लोग चिकन के लिए लाइन में लग जाते हैं, बहुत मुनाफा भी मिलेगा। ऐसा सोचकर वो मुर्गी बेचने वाले को बुलाती है। मुर्गी बेचने वाला अपने पास की सारी मुर्गियां मंगा को दिखाने लगा। उनमें से काले रंग की मुर्गी भी थी। उसे देखकर मंगा बोली, ये क्या भाई, ये इतनी काली क्यों है? वो बड़े आश्चर्य से पूछती है। तब वो बोलता है, क्या मैडम, आप इस मुर्गी के बारे में नहीं जानती क्या? इसको काली मासी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश की ब्रीड है, थोड़ा महंगा है। तब मंगा पूछती है, थोड़ा सा मतलब कितना पड़ेगा भाई? ज्यादा नहीं, 1 किलो बस 2000 रुपए। क्या कहा? 2000? सफेद मुर्गी तो किलो 200 की ही मिलती है ना? वो पूछती है। तब वो मुर्गी वाला बोलता है, मैंने पहले ही बोला था ना कि ये जरा कॉस्टली है। इसमें कई तरह के पोषक गुण, प्रोटीन और विटामिन जैसे कई चीजें होती हैं, इसलिए ये महंगी है। वो बोलता है। ये सुनकर मंगा को एक आइडिया आता है। वो तब मन में सोचती है, बाप रे, केवल काले रंग की वजह से 2000 रुपए, ये व्यापार तो काफी बढ़िया लगता है। इस तरह वो मन में सोचकर तुरंत उस मुर्गी वाले से 10 सफेद मुर्गी खरीद लेती है। उसके बाद उनमें से एक मुर्गी को पकड़कर उसे काला रंग लगाना शुरू करती है। जब उस मुर्गी को पूरी तरह रंग लगा देती है तो वो मुर्गी एकदम उस मुर्गी बेचने वाले के काले मुर्गी जैसी ही लग रही थी। ये देखकर मंगा सोचती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस काली मुर्गी जैसी ही लग रही है। मैंने इसे केवल 200 का ही खरीदा है, लेकिन इस तरह रंग लगा देने से इसे मैं 2000 में बेच सकती हूँ। हाँ, मतलब पूरा 10 गुना मुनाफा। सिर्फ एक रंग लगाने से इतना मुनाफा हो रहा है, तो 2-3 रंग लगाने से और कितना मुनाफा होगा। इस तरह वो मन में सोचकर बाकी मुर्गियों पर भी वो 2-3 रंग लगा देती है। एक पर लाल, एक पर येलो, एक पर ग्रीन, एक पर ऑरेंज और एक पर तो वो रेनबो के 7 रंग लगा देती है। उन्हें देखकर वो अपने मन ही मन खुश होने लगती है। तभी वहाँ गंगा आती है और वो सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। अरे अरे, ये सब क्या है? तू क्या पागल हो गई है? इस तरह मुर्गियों पर रंग क्यों लगाए जा रही है? वो पूछती है। तब मंगा बोलती है, अरे सासू माँ, ये सब मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ। मैंने बिना फायदे के कभी भी कोई काम किया भी है भला? हाँ हाँ, बिना किसी फायदे के तू कोई काम नहीं करती, केवल लालच से ही तू हर काम बिगाड़ती रहती है बस, गंगा ने कहा। ये सुनकर मंगा अपना मुंह फुलाकर बोलती है, चलिए जाइए सासू माँ, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, मुझे कभी प्रोत्साहित नहीं करती, अनप्रोफेशनल सासू माँ। वो बोलती है। ये देखकर गंगा, हाँ, इसके नखरे तो देखो। चल ठीक है, पर ये बता कि ये मुर्गियों का रंग क्यों लगा रही है? इससे तुझे क्या फायदा होने वाला है? वो पूछती है। तब मंगा बड़ी खुशी से बोलती है, अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपने सुना ना कि वो मुर्गी बेचने वाले ने क्या बोला था? काली मुर्गी का दाम 2000 है, लेकिन साधारण मुर्गी केवल 200 की ही है। इसीलिए सफेद मुर्गियों को काला रंग लगा रही हूँ। इन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं, मंगा बोलती है। ये बात सुनकर गंगा, अरे पगली कहीं की, वो काली मौसी मुर्गी है, उसमें पोषक गुण ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो इतनी महंगी है। लोगों को धोखा देना गलत बात है, समझी? वो बोलती है। लेकिन मंगा
इन बातों पर ध्यान दिए बिना गांव में ढिंडोरा भी पिटवाती है। सुनो सुनो सुनो, रंग बिरंगी मुर्गियां, ज्यादा पोषक गुण वाली और विदेशी मुर्गियां अपनी मंगा बेच रही है। जो लोग खरीदना चाहते हैं तुरंत जाकर खरीद लें। इस तरह वो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाती है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। विदेशी मुर्गियां और रंग बिरंगी कैसे? इस तरह लोग कानाफूसी करने लगे। वो लोग तुरंत मुर्गियां खरीदने मंगा के घर पहुंच गए। सब लोग वहां रंग बिरंगी मुर्गियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें देखकर लोग उनसे सचमुच विदेशी समझकर बढ़ चढ़कर खरीदने लगते हैं। उनमें से एक औरत पिंक रंग की मुर्गी को पकड़कर पूछती है, अरे ओ मंगा, ये क्या? ये मुर्गी इस तरह पिंक कलर में क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? वो पूछती है। तब मंगा, अरे लक्ष्मी दीदी, ये मुर्गी जयपुर की मुर्गी है। क्या आप जानती हो जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? इस मुर्गी की वजह से ही। इसे खाने से बहुत ताकत मिलती है, इसीलिए वो लोग सब बड़े बड़े महल बना पाए हैं। ये बात सुनकर वो औरत एक क्षण भी रुके बिना उस मुर्गी को खरीद लेती है। इस तरह एक काला आदमी पूछता है, अरे बहन, ये मुर्गी इतनी लाल क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? ये चाइना की मुर्गी है। तुमने कभी चाइना वालों को काले रंग में देखा भी है? इसीलिए वो लोग हमेशा इसी मुर्गी को खाते हैं। इसे खाने से लोग गोरे चिट्टे बन जाते हैं। ये सुनते ही वो काला आदमी गोरा बनने की लालच से 1000 रुपए ज्यादा देकर उस मुर्गी को खरीद लेता है। इस तरह सब लोग बढ़ चढ़कर सारी मुर्गियां खरीद लेते हैं। ऊपर से अपनी मंगा अपनी सूझबूझ से उस रेनबो मुर्गी का नीलामी लगाकर उसे बाकी मुर्गियों से 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच देती है। ये सब देख रही गंगा अपने मन में सोचती है, लगता है ये अभी तक नहीं सुधरी है। ये अभी भी लोगों को बेवकूफ बनाकर ये मुर्गियां बेच रही है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह वो मन में सोच लेती है और अपने जादू से बारिश करवाती है। उस बारिश की वजह से मंगा का लगाया हुआ सारी मुर्गियों का रंग उतर जाता है। ये देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि मंगा ने सारे सफेद मुर्गियों को रंग लगाकर उन्हें धोखे से बेच दिया था और सब लोग मंगा को गुस्से से देखते हुए उस पर चिल्लाने लगते हैं। तुमने तो बोला था कि इसे खाने से मैं गोरा बन जाऊंगा, लेकिन तूने तो बिना खाए ही सफेद बना दिया ना। इस तरह उसे चिढ़ाते हुए लोग बोलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, तू हमें ही धोखा देना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब गंगा सब लोगों के पैसे वापस करके उन लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज देती है। ये देखकर मंगा, थैंक यू सासू माँ, वक्त पर अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो। इस तरह वो गंगा को देख रही थी। अरे तू ऐसे क्यों देख रही है? लोगों को धोखा देने के लिए मना किया था ना मैंने तुझे। अब देखकर क्या होगा? ये शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था, इसीलिए ऐसा ये सब हो गया। अरे वो बात नहीं है सासू माँ, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक प्लान किया था। इस बारिश की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वैसे भी अचानक ये बारिश कहाँ से हो गई? इस तरह वो सोचते हुए गंगा को देखती रहती है। तब गंगा को मन ही मन मुस्कुराते हुए देखकर मंगा, अच्छा तो ये सब सासू माँ का किया धरा है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मंगा